सभी साथियों को नमस्कार। आज हमारे साथ एक खास मेहमान है, परिवर्तन समाज पार्टी के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर कृष्ण कुमार साहू जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हैं सर आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, बहुत ठीक हूँ। 15 मार्च को सिद्धार्थ उपवन जौनपुर में एक विशाल कार्यक्रम किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है सत्ता में हिस्सा प्राप्त और जन आंदोलन जी। और 2027 का जो विधानसभा चुनाव है जी, उसमें जो सत्ता से वंचित समाज से लोग बाहर हैं उनको सत्ता तक पहुंचाने का मुख्य उद्देश्य है जी। और परिवर्तन समाज पार्टी जो है साहू समाज के लिए किस तरीके की हिस्सेदारी की मांग करती है 2027 के चुनाव में? देखिए, साहू समाज के लिए परिवर्तन समाज पार्टी किस तरीके हिस्से प्राप्त करने की बात तो नहीं मैं कह रहा हूं, लेकिन मैं साहू समाज को उत्तर प्रदेश में कम से कम 50% की भागीदारी साहू समाज के माध्यम से उत्तर प्रदेश में परिवर्तन समाज पार्टी चाहती है जी। क्या ऐसा कार्य किया जा रहा है परिवर्तन समाज पार्टी के द्वारा जिसमें साहू समाज के साथ साथ अन्य समाज को भी लेकर चलने का कार्य किया जा रहा है? देखिए, साहू समाज के साथ ऐसे बहुत से जातियां हैं जी, जैसे नाई समाज के लोग हुए, विश्वकर्मा समाज के लोग हुए, कहार समाज के लोग हुए, या सत्ता से जो शोषित वर्ग समाज के लोग हैं उनको आज तक न सपा ने, न भाजपा ने, न कांग्रेस ने, ऐसे तमाम लोगों ने वादा किया कि जिसकी जितनी भागीदारी उतना उसकी हिस्सेदारी होगी, लेकिन ऐसा आज तक किसी भी पार्टी में प्रतीक नहीं हुआ है। इसलिए परिवर्तन समाज पार्टी के जो हमारे संस्थापक थे इंजीनियर रामलाल साहू जी ने इस पार्टी का गठन किया कि सत्ता से वंचित समाज को सत्ता तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। सर, परिवर्तन समाज पार्टी ऐसी क्या स्थिति आई कि इस पार्टी को बनाने की जरूरत पड़ गई? परिवर्तन समाज पार्टी को बनाने की जरूरत पड़ी कि जब हमारे संस्थापक जी किसी और भी राजनीतिक दल में पहले काम करते थे जी, वहां से समाज को भागीदारी मांगने का काम किया, तो उन लोगों ने समाज को कहा कि भाई ये समाज राजनीतिक नहीं कर सकता है, इसलिए इनको भागीदारी नहीं मिल रही है। तो उन्होंने कहा कि जब हमको स्वयं की मेहनत करना है तो क्यों ना हम परिवर्तन समाज पार्टी का गठन किया जाए और उत्तर प्रदेश में समस्त वैश्य समाज को लेकर के और शोषित वंचित समाज को लेकर के उत्तर प्रदेश में मुखिया के रूप में उभर करके हम लोग आए। जो 15 मार्च कार्यक्रम हो रहा है सिद्धार्थ उपवन में, तो क्या कहना चाहते हैं क्षेत्र और जनपद के लोगों से? क्या अपील हो देशवासियों? मैं जनपद के क्षेत्र के वासियों से अपील करना चाहता हूं कि 15 मार्च को मां कर्माबाई जयंती जो साहू समाज की आराध्य देवी रही हैं जी, उस कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में पहुंच करके और एकजुटता और भीड़ को दिखा करके भावी समय में राजनीतिक पार्टियों को ये दिखा दें कि हम भी एक हो गए हैं, हम अपने हिस्से को लेकर के रहेंगे, हम किसी से भीख मांगने की जरूरत हमको नहीं है। क्या लगता है, अभी भाजपा वर्तमान में है, इससे पहले सपा फिर बसपा तमाम दल उत्तर प्रदेश में रहे, तो साहू समाज को किस तरीके से उनकी भागीदारी हिस्सेदारी दिया जाता था या उनको सिर्फ वोट के लिए उनको यूज किया जाता है? देखिए, सबसे ज्यादा अगर किसी ने वोट में यूज किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है जी। और हमारा समाज क्योंकि व्यापारी वर्ग है जी, तो भारतीय जनता पार्टी को ये समझ करके वोट किया करता था कि हम सुरक्षित रहेंगे जी। लेकिन ऐसा भारतीय जनता पार्टी का 2017 से हमारे प्रदेश में सरकार बनी है, ऐसा हमारे समाज को सुरक्षित नहीं महसूस मिला और ना ही उनको अधिकार प्राप्त हुआ। उसके बाद जहां तक समाजवादी की बात किया जाए तो समाजवादी पार्टी भी हमारे समाज का कुछ % वोट लिया है, लेकिन उन्होंने भी भागीदारी हमको उस हिसाब से नहीं दिया है। अब बहुजन में खैर हमारा समाज नहीं था, इसलिए उनको भागीदारी वहां नहीं मिली है। इसलिए मैं ऐसी पार्टियों को ये बताना चाहता हूं कि अगर आज भी हमारे समाज को भागीदारी नहीं दिया तो भविष्य में मैं अपने पार्टी को आगे ले जाकर के प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में हम लोग समाज को इकट्ठा करके और अन्य समाज को इकट्ठा करके वहां पे पहुंचने का प्रयास करेंगे। 15 तारीख को क्या वहां पर उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर अन्य सीटों पर जनपद जौनपुर के साथ साथ अन्य सीटों पर चुनाव लड़ने की बात की जाएगी? हम जनपद जौनपुर में 7 सीट में इसके पूर्व में भी बहुत पहले एक बार चुनाव लड़ा चुके थे जी, और यहाँ पे हम सेकंड पोल तक किए हैं जी। इस बार हम जनपद के सदर सीट पे जो है जी, हमारी लड़ाई अभी से तैयार शुरू हो गई है और भावी समय में लगभग 3-4 सीटों पे यहाँ पे चुनाव बहुत जबरदस्त तरीके से हम लड़ाएंगे और हमें उम्मीद है कि यहाँ से हम जीत हासिल करेंगे जी। क्या कहना चाहते हैं क्षेत्रीय देशवासियों को? क्षेत्रवासियों और देशवासियों से कहना चाहेंगे कि परिवर्तन समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण करके और मानवता और समानता को और शिक्षा व्यवस्था को लाने के लिए इस पार्टी की सदस्यता ग्रहण करें
और भावी समय में इसकी सरकार बना करके जो हमारा बाइलाज है पार्टी का कि मानवता और समानता, शिक्षा व्यवस्था और सब वंचित समाज को आगे लाएंगे, ये हम अपने बाइलाज कभी हटेंगे नहीं। और 15 मार्च को ज्यादा से ज्यादा संख्या में हम अपने साहू समाज से अपील करेंगे और साथ में वैश्य समाज से भी अपील करेंगे कि 15 मार्च को सिद्धार्थ उपवन में पहुंच करके इतनी बड़ी रैली दिखा दें कि आगामी समय में जो और पार्टियां हैं वो देख करके हैरत अंगेज हो जाएं। इनको साथ में लेना ही पड़ेगा, साथ में हम अपनी पार्टी को आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इस वक्त हमारे साथ में डॉक्टर कृष्ण कुमार साहू जी, जो कि परिवर्तन समाज पार्टी के राष्ट्रीय सचिव जी से, महासचिव जी से खास बातचीत चल रही थी। 15 मार्च को सिद्धार्थ उपवन जौनपुर में एक विशाल प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम किया जा रहा है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।